नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगले साल किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-2023 के बजट में इसका प्रावधान करने का ऐलान किया है। उन्होंने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का सरकार की ओर से उत्तर देते हुए इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री के इस ऐलान से 3 लाख और किसानों को लोन माफी के दायरे में आने की उम्मीद है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता में है और इस साल 50,000 तक का लोन माफ करने का उपाय बजट में किया गया है। अगली बार इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि हम अर्थशास्त्रियों की राय के मुताबिक किसानों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का उपाय कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को इसीलिए बंद किया गया क्योंकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। ये किसानों को चिनिया बादाम, लट्टो और बताशा खाने के काम आ रहा था। हम लोग इससे बचे पैसे को किसानों के वास्तविक हित में लगाएंगे। परिणाम को लोक दृष्टि में लाया जाएगा एवं वित्तीय संव्यवहार ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के आरोप में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा उनके स्वास्थ्य रिपोर्ट पर जवाब दाखिल किया गया। पूर्व में जेल उल्लंघन मामले पर जेल आईजी के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी और इन सभी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए तत्काल मामले में लंबे समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज के दौरान लगातार जेल मैनुअल उल्लंघन का सवाल खड़ा हो रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और मामले में रिम्स प्रबंधन और जेल आईजी से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। क्या एक तरीके से समझ लीजिए ये मैटर ख़त्म हो गया। अगर इसमें कोई अगर मेंशन करता है या हम लोग कोई आईए डालते हैं या सीबीआई कोई आईए डालती है तभी शायद इसकी सुनवाई अब होगी। मेडिकल रिपोर्ट में रिम्स की तरफ से दर्शाया गया कि इनके जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं और कुछ टेस्ट के बारे में दर्शाया गया था और इनको कैसे मेडिकल बोर्ड की गठन करते हुए इनको एम्स दिल्ली भेजा गया, इसके बारे में दर्शाया गया था। शुक्रवार को फूलों से सजी पुलिस वैन से गोड्डा के लाल देवेंद्र का पार्थिव शरीर जब उसके पैतृक गांव बड़ा धाना बिदी स्थित घर पहुंचा तो जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद जवान के पिता जीवलाल पंडित रो पड़े। पीछे से शहीद की मां सोहिया देवी और पत्नी रेखा देवी समेत बेटे राहुल और आनंद समेत बाकी परिजन भी रोने लगे। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल रहा। परिजनों के अंतिम दर्शन के बाद शहीद देवेंद्र का शव आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया, जहां आसपास के हजारों लोगों ने पुष्प अर्पित कर शहीद को अंतिम विदाई दी। वहीं राजमहल सांसद विजय हांसदा, डीसी भोर सिंह यादव, एसपी वाईएस रमेश समेत बाकी प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान को फूलमाला अर्पित कर अंतिम विदाई दी। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून लाकर किसानों की आय को दोगुना करने का फैसला लिया है, लेकिन कृषि कानून को झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जानबूझकर राजनीति कर रही है, जो किसानों के हित में नहीं है। बता दें कि सांसद सुनील सोरेन जामताड़ा में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित धरना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। देवघर पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी के तहत देवघर के करो मारगोंड गुमुंडा पथरड़ा मोहनपुर और जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 1 चेकबुक, 4 एटीएम समेत बाकी सामान बरामद किया गया है। ये सभी फर्जी फोन नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर लोगों से ठगी किया करते थे।
और वहीं जामताड़ा में साइबर अपराध में संलिप्त एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि गिरोह के 5 सदस्य साइबर ठगी का काम करते थे और जब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की तो एक आरोपी रंजीत मंडल वहां से भागने में सफल हो गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एटीएम कार्ड और कई स्मार्टफोन, एक लग्जरी कार और 3,37,500 रुपए भी बरामद किए हैं। मार्च को होली थी।